नमस्कार। मैं M.K. झा एस्ट्रोलॉजर, कर्मण्यवादिका एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। कर्म क्या है? करना, सोचना एवं बोलना। हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, ये तीनों ही प्रक्रिया कर्म के अंतर्गत आता है। कर्म को प्रधानता दी गई है मनुष्य के जीवन, लेकिन सिर्फ कर्म से मनुष्य का जीवन संपूर्ण नहीं हो जाता है। धर्म क्या है? अच्छा सोचना, अच्छा करना, परोपकार करना और अच्छी वाणी बोलना धर्म है। कर्म 2.5 अक्षर के, धर्म 2.5 अक्षर के, दोनों मिलाकर 5 अक्षर होते हैं। कर्म और धर्म 5 अक्षर। इस 5 अक्षर को पंच तत्व बनाया गया है। पंच तत्व में 5 अक्षर है। कर्म और धर्म को मिलाकर पंच तत्व बना है, जिसके आधार पर संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई है। अर्थात संपूर्ण सृष्टि में कर्म और धर्म दोनों का आधा आधा योगदान है। सिर्फ कर्म के आधार पर ही यह सृष्टि नहीं चलेगी, सिर्फ धर्म के आधार पर ही यह सृष्टि नहीं चलेगी। कर्म और धर्म दोनों को साथ लेकर के जब आप चलेंगे तभी सृष्टि चलेगी। इसका एक अच्छा उदाहरण महाभारत में भी है। पांडव 5 भाई थे। वो सिर्फ 5 भाई नहीं थे, 5 तत्व के प्रतिनिधित्व करता थे, 5 तत्व के प्रतीक थे। युधिष्ठिर भूमि तत्व, भीम वायु तत्व, अर्जुन अग्नि तत्व, नकुल जल तत्व और सहदेव आकाश तत्व। और इस 5 तत्वों को नियंत्रित करने की, एक सूत्र में नियंत्रित करने की जिसका कार्य है उसे कहते हैं प्रकृति। और द्रौपदी को प्रकृति के रूप में लाया गया है। द्रौपदी प्रकृति ही थी जिसने इस 5 तत्वों को एक सूत्र में बांध कर रखा। इस पंच तत्व का व्याख्यान आप इस तरह समझिए, इस पंच तत्व का महत्व आप इस तरह समझिए कि जहां ये 5 तत्व हैं वहां प्रकृति है और वही ईश्वर है। प्रभु श्री हरि श्री कृष्ण के रूप में इसी पांडव के साथ, इसी द्रौपदी के साथ खड़े दिखाई दिए। इसका तात्पर्य यह है कि जहां पंच तत्व है अर्थात सृष्टि, प्रकृति, वहां ईश्वर है। यही कारण है कि अक्सर बड़े बड़े ग्रंथों में भी आप सुनते होंगे, बड़े विद्वानों के मुख से भी आप सुनते होंगे कि तुम में ईश्वर है, हम में ईश्वर है, संसार के कण कण में ईश्वर है। यही कारण है कि हमारा जो निर्माण हुआ है वो भी पंचतत्व से हुआ है। और ज्योतिष शास्त्र इसी पंचतत्व को अर्थात कर्म को और धर्म को, दोनों को
एक साथ हमें बताने का काम करता है। ज्योतिष सदैव कर्म की प्रधानता देता है, किंतु वह यह बताता है कि कर्म कैसे करना है, धर्म के मार्ग से करना है। अगर आप धर्म के मार्ग से नहीं करेंगे तो कुछ भी परेशानी आ सकती है। क्या आ सकती है? ज्योतिष शास्त्र भविष्यवाणी नहीं, ज्योतिष शास्त्र भाग्य नहीं बदलता है। व्यक्ति को मुश्किल समय में सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शक्ति देने का काम करता है। व्यक्ति को आत्मविश्वास देने का काम करता है, व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ाने का काम करता है ताकि वह सही निर्णय ले सके। ज्योतिष केवल आपके जीवन में आने वाली संभावनाओं को और उसके बदलाव को आप तक पहुंचाने का काम करता है। अपने कर्म और अपनी इच्छा शक्ति आप किस तरह से बढ़ा सके, अपने जीवन को सही मार्ग पर ला सकें, ज्योतिष यही करता है। ग्रह नक्षत्रों की विस्तृत चर्चा और इनके साथ मनुष्य का, मानव का, व्यक्ति का क्या संबंध है, इसका विचार ज्योतिष में किया जाता है। ज्योतिष भी 5 तत्व है। ज्योतिष कुंडली में 12 भाव होते हैं। इन 12 भाव को भी 4 तत्वों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाव, 5वां भाव और 9वां भाव अग्नि तत्व है। दूसरा भाव, 6ठा भाव और 10वां भाव पृथ्वी तत्व है। तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव वायु तत्व है। और चौथा भाव, 8वां भाव एवं 12वां भाव जल तत्व है। ज्योतिष में 9 ग्रह की व्याख्या की गई है। 9 ग्रह व्याप्त हैं। इस 9 ग्रह को भी तत्व में विभाजित किया गया। 9 ग्रह के भी अलग अलग तत्व हैं। जिस तरह कुंडली के तत्व हैं, उसी तरह 9 ग्रह के भी तत्व हैं। अग्नि तत्व सूर्य और मंगल, पृथ्वी तत्व बुध, वायु तत्व शनि, जल तत्व चंद्रमा और शुक्र, और आकाश तत्व देवगुरु बृहस्पति। राहु को वायु तत्व माना गया है और केतु को अग्नि तत्व माना गया है। इस तरह से सारे ग्रह तत्व को दर्शाते हैं। और जब ये सारे ग्रह पृथ्वी पर किस राशि में ब्रह्मांड में गोचर कर रहे हैं, अपना प्रभाव डालते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति उससे प्रभावित होता है। यही तो बताने का काम ज्योतिष शास्त्र करता है। ज्योतिष शास्त्र को नकार कर, नजरअंदाज कर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये सब कुछ नहीं है, कर्म करते चले जाओ और बाकी कुछ नहीं है। इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि आधा कर्म है। आप कर्म करते भी रह जाएंगे तो संपूर्ण जीवन में आपको जो प्राप्त होना चाहिए तो उससे आधा ही प्राप्त होगा। ज्योतिष शास्त्र भी यही कहता है कि धर्म को भी देखो, कर्म को भी देखो। पहले कर्म की प्रधानता रखो, लेकिन कर्म कैसा करो, धर्म के अनुरूप करो, ताकि संपूर्ण जीवन तुम्हारा सफल हो सके। ज्योतिष शास्त्र मिथ्या नहीं है। कर्म भी अगर आप करेंगे
तो ज्योतिष ही आपको बताएगा कि आपके लग्न में कितनी क्षमता है, आप किस क्षमता के आधार पर कर्म कर पाएंगे, आपकी निर्णय शक्ति क्या होगी, आपकी बुद्धि विवेक आपको कहां तक ले जा सकती है। पंचम भाव आपका कितना बलवान है, लग्न आपका कितना बलवान है, और इतना कर्म करने के बाद भाग्य में बल है या नहीं, आपको उसका फल मिल पाएगा या नहीं, भाग्य साथ देगा या नहीं। ये नवम भाव, और वही भाव धर्म का भी है। धर्म हमें बड़ों का सम्मान करना सिखाता है, धर्म हमें पिता का सम्मान करना सिखाता है, धर्म हमें आध्यात्म की ओर ले जाना सिखाता है, प्रेरित करता है। बिना आप जन्म पत्री के यह नहीं समझ पाएंगे कि आपके पंच तत्व की कौन सा तत्व कमजोर है, जिसके बल पर आप कुछ नहीं कर पाएंगे या कर पाएंगे। ज्योतिष क्या था, क्या है और क्या होगा, यही बताने का काम करता है। आप निश्चित तौर से जब तक ये नहीं समझेंगे कि आपके लगन में क्या है, कितनी ताकत है, कितना बल है, आप किस आधार पर कर्म कर पाएंगे, तब तक आप संपूर्ण कर्म भी नहीं कर पाएंगे। आपकी ज्ञान कहां तक आपका साथ देगी, लेकिन ये नहीं पता है आपको और उसमें बल नहीं आपने दिया, तो आप निर्णय नहीं ले पाएंगे अपने जीवन में कई जगहों पर, और आप विफल हो जाएंगे। और यदि आपने धर्म का साथ नहीं दिया तो वही तो भाग्य है, वहीं से तो भाग्य निकलता है, आपके कर्म से ही भाग्य निकलता है। ज्योतिष शास्त्र यही बताता है। आप देखिए अपने जन्म पत्री में, यदि आपका लग्न पंचम और नवम निश्चित तौर से मजबूत है तो आप कर्म करेंगे, हर सफलता प्राप्त होगी। लेकिन यदि ये तीन में से कोई भी एक आपका बलहीन है, कमजोर है, तो आप कर्म करते रह जाएंगे, प्राप्त कुछ नहीं हो पाएगा। आज के लिए बस इतना ही। यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कैसा लगा आप कमेंट भी कर सकते हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल कीजिए और हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।